हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर। सबसे पहले बालक और बालिका वर्ग का बीच में जो डिफरेंस है उसको आप लोग क्लियर कर लें। कुछ साथियों का मैसेज आ रहा है कि ये सर क्या है। जो हमारे वित्त पोषित विद्यालय हैं, एडिट जूनियर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल से, वहाँ दो तरीके के विद्यालय चलते हैं। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर केवल बालिकाएं पढ़ती हैं, केवल गर्ल्स पढ़ती हैं और उनके टीचर्स भी केवल गर्ल्स ही होती हैं, यानी बालिका जो विद्यालय हैं उसे हम बालिका वर्ग कहते हैं। यहाँ पर पुरुष भाई अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। दूसरे ऐसे विद्यालय जो को एजुकेशन वाले हैं, जहाँ पर बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ती हैं, अथवा केवल बालक भले ना हो, वो विद्यालय में महिलाओं के लिए यहाँ एक विशेष छूट है बहनों के लिए कि वो बालक वर्ग में अर्थात ऐसे स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं जो को एजुकेशन हैं अथवा जहाँ केवल बालक पढ़ते हैं। देखिए, कंडीशन ये है कि यदि कोई विद्यालय लड़कियों का है उसे बालिका वर्ग कहते हैं। बालिका वर्ग में टीचर केवल बालिका ही हो सकती है, यानी कहने का मतलब वुमन टीचर होगी, महिला अध्यापिका होगी। जबकि बालक वर्ग का मतलब क्या है? बालक वर्ग में जहाँ बालक पढ़ते हैं वहाँ दोनों टीचर हो सकते हैं, यानी कि गुरु माता भी हो सकती हैं, बहनें भी जा सकती हैं और हमारे भाई लोग भी जा सकते हैं। तो यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए एक डबल बेनिफिट है कि वो चाहें तो जिस वर्ग में अप्लाई करें, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है माय डियर कि ये आपको फॉर्म भरने से पहले, यानी कि फॉर्म भरते समय डिसाइड करना होगा कि आप किस वर्ग में कॉम्पिटिट करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप बहुत बारीकी से सीटों को देखें कि आपके वर्ग में, आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अब आपको किस वर्ग में बेनिफिट होगा। चलिए देख लेते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें, सभी सब्जेक्ट की सीटें हम देख लेते हैं आज। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल में आपका यहाँ पर सीटें बन रही हैं कितनी? 275। जनरल में जो सीट्स की संख्या बन रही है वो है 275, ओबीसी 156, एससी 79, एसटी में केवल एक सीट है, और टोटल याद रखिएगा ये बालक वर्ग की बात हो रही है 511, यानी कि 511 सीट बन रही है। अब देखो, इसमें से आप एक कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे, या जनरल होंगे, या ओबीसी होंगे, या एससी होंगे, या एसटी होंगे। तो अब आप अपनी सीटों की संख्या देखिए और फिर बालिका वर्ग से कंपेयर करिएगा। दूसरी बात देखें, यहाँ पर इस वर्ग में पुरुष और महिला सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें टोटल सीट आप देख सकते हैं 509, यानी कि 509 है। गणित में 508 है, सामाजिक विज्ञान में 337 है, संस्कृत में 264, शारीरिक शिक्षा 157, विज्ञान 499, गृह विज्ञान 139, कला 132, 132 सीट बन रही है कला में, वाणिज्य 38, संगीत गायन केवल 7, कृषि 47, जीव विज्ञान 49, उर्दू 12, संगीत वादन 4। टोटल ये आपके बालक वर्ग में 3213 पद हो जा रहे हैं बालक वर्ग में। ठीक है, तो ध्यान रखें, बालक वर्ग में पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई महिला अपने बालिका वर्ग में अप्लाई करती है तो उसको कितनी सीट मिलेगी? अगर मैं बात करूं आपसे इंग्लिश सब्जेक्ट की तो जनरल के लिए 36 सीट है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी 4, एसटी में नील है, और टोटल 46, यानी बालिका वर्ग की अगर बात करें तो केवल 46 सीट है इंग्लिश में। हिंदी में 48 है, गणित 25, सामाजिक विज्ञान 46, संस्कृत 27, शारीरिक शिक्षा 13, विज्ञान 41, गृह विज्ञान 40, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कला में 16 सीट है ना, संगीत गायन में 16, जीव विज्ञान में सिंगल सीट है, और उर्दू और उर्दू में भी सिंगल है, और संगीत वादन में 6, यानी कि 6 सीटें हैं। टोटल बालिका वर्ग की जो सीट है वो है 326, यानी कि 326। अब आपने देखा, अब आपने अपने देखो, हमारे ख़ास तौर से जो हमारी बहनें हैं जो बालिका वर्ग में हैं वो देखें कि उनकी कैटेगरी क्या है। मान लो कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ हो, राइट। अब आप देखो, यदि आप जनरल हैं और आपने बालिका वर्ग में अप्लाई किया तो केवल और केवल 36 सीट के लिए लड़ाई होगी। और यहाँ पर यह अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, ये रिजर्वेशन नहीं है, इसको आप आरक्षण ना समझ जाना।
कि आपको लगे कि नहीं भैया जनरल की जो मेरिट है एससी वाले के मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो जनरल में चला गया। यहाँ ऐसा नहीं होता है। आपने यदि बालिका वर्ग में अप्लाई किया और आप एससी हैं तो 4 सीटों में ही मेरिट आपकी बनेगी और वो बालक वर्ग से ज़्यादा भी हो सकती है। यदि आप ओबीसी हैं और बालिका वर्ग में अप्लाई किया तो आपको 6 सीटों के अंतर्गत ही कंपटीशन करना है। ये नहीं कि आप मार्क्स ज़्यादा हैं या आप कहो तो कुछ लोग मार्क्स ज़्यादा वाले कॉम्पीट करके बालक वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दिमाग में एकदम क्लियर कर लें। ऐसा रिजर्वेशन में होता है, जो अनारक्षित सीटें होती हैं, जैसे ओबीसी का कैंडिडेट है, एससी का कैंडिडेट है, उसने अगर ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए तो वो जनरल में जंप कर देता है और अपनी कैटेगरी की सीट को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक पॉइंट आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखो, जितनी बातें काम की हैं मैं वो सारी आपको बता दे रहा हूँ। फिर आप लोग अपना कोई क्वेश्चन अगर रह जाए तो मुझे कमेंट करके बताना, सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो जाएगी। तो ये बालक वर्ग, ये किसकी बात हो रही है? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी की बात मैंने आपसे की। अब ये टीजीटी की बात हो गई और आप कहोगे तो इसी तरीके हम लोग पीजीटी का भी एक डिटेल्ड ब्यौरा देख लेंगे और यहाँ पर सारे पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। कोई भी आपको अगर डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा। किसी भी तरीके का कोई रिलेवेंट क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। टेक केयर, थैंक यू, गुड लक।